बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन जनरलाइज एपिलेप्सी हैविंग डिफरेंट टाइप्स, इसकी आगे आपके पास मतलब कि क्या है जी, डिफरेंट टाइप्स है जिनको हम डिस्कस करेंगे और आप लोगों ने ये ऑलरेडी डिस्कस भी की हुई है। ठीक है जी, कहाँ पे, न्यूरोलॉजी पैथोलॉजी के अंदर। सो बहरहाल इसकी लिखें जी, सबसे पहले जो टाइप होगी जिसको आप लोग डिस्कस भी करेंगे, इनके मैं वन एक एक पॉइंट में बताऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ज्यादा हमने डिटेल में नहीं जाना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हमने उनको ही देखना है। आपके पास होगी टोनिक एपिलेप्सी, लिखें जी इसकी एक है टोनिक एपिलेप्सी, टोनिक एपिलेप्सी जिसमें टोनिसिटी बहुत ज्यादा होगी। दूसरे नंबर पे आप लोग जनाब अली बात करेंगे क्लोनिक एपिलेप्सी, कौन सी, क्लोनिक एपिलेप्सी। फिर जनाब अली आप लोग बात करेंगे इसमें थर्ड पे टोनिक क्लोनिक एपिलेप्सी, टोनिक भी होगी और क्लोनिक भी होगी जनाब अली आपके पास एपिलेप्सी, ये आपके पास टाइप है। फिर जनाब अली फोर्थ वन आपके पास इसमें टाइप एक है एब्सेन, लिखें जी ये बच्चों के अंदर होती है और मैं आपको बताऊंगा ये बच्चे कैसे आते हैं। एब्सेंस, एब्सेंस सीजर, क्या कहते हैं, एब्सेंस सीजर्स। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास जनाब अली हैं जी स्टेटस एपिलिप्टिकस, लिखें जी स्टेटस एपिलिप्टिकस, स्टेटस, स्टेटस एपिलेप्टिकस, इसकी बात करेंगे। और जनाब अली फिर एक और चलें यहाँ से, आज के लिए बोनस आपके लिए है मायोक्लोनिक एपिलिप्सी। हाँ जी, मायोक्लोनिक एपिलिप्सी, तो ये भी आप लोग मतलब कि बात यहाँ पे कर लेंगे। ठीक हो गया जी। सो ये आपके पास कुछ टाइप्स हैं जिनको आप लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। देखिए लास्ट में इंशाल्लाह मेरा एक विद रिव्यू होगा सिर्फ एपिलिप्सी के ऊपर, जनरलाइज एपिलिप्सी की मैं बात करूंगा विद इन आपके पास 2 मिनट्स, ये सारी चीजें आपको आती होंगी। लेकिन अब वन बाय वन इनकी बात कर लेते हैं जरा। देखिए टोनिक एपिलिप्सी में जब पेशेंट आता है ना आपके पास, तो उसकी पूरी जो बॉडी है ना, पूरी बॉडी की जो कॉन्ट्रेक्शन, पूरी बॉडी आपकी अकड़ी होती है। मेरी बात समझ गए हैं? लेकिन जो पॉइंट मैंने कहना है ना, याद रखना है, वो बहुत जरूरी है। इसकी जब हिस्ट्री होगी ना, देखें जी इसकी हिस्ट्री क्या होगी। हिस्ट्री इसकी इस पेशेंट की ये होगी कि होल बॉडी टोनिसिटी, होल होल बॉडी विल होल बॉडी विल इन टोनिसिटी, होल बॉडी विल इन जनाब अली टोनिसिटी। टोन यार, टोन किसको कहते हैं, कॉन्ट्रेक्शन को कहते हैं ना, पूरी बॉडी में कॉन्ट्रेक्शन होगी। ठीक हो गया, टोन किसको कहते हैं, कॉन्ट्रेक्शन को, तो पूरी बॉडी की क्या होगी, कॉन्ट्रेक्शन। और इस लेकिन ये जो कॉन्ट्रेक्शन, ये जो टोनिसिटी होगी ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लीज कभी नहीं भूलना, ये वीआईपी पॉइंट मैं बताने लगा हूं, जो केस आएगा ना आपको वो आप लोगों ने पता जी, बिल्कुल स्टिफनेस, जबरदस्त क्या होगी, स्टिफनेस। तो टोनिसिटी याद रखिएगा, ये जो एपिसोड होगा ना, एपिसोड, बट फॉर फॉर 3 to 5 मिनट्स, भाई ये ड्यूरेशन, डोंट फॉरगेट प्लीज, ड्यूरेशन कभी नहीं भूलना, ड्यूरेशन इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बंदे ने ड्यूरेशन भूल गया तो वो आप लोग डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। हाँ पेशेंट आएगा, आपको ये बात पता चले कि जब पेशेंट, फॉर एग्जांपल जी आप ओपीडी कर रहे हैं, डॉक्टर जनान ओपीडी कर रहे हैं, इनके पास पेशेंट आया है और पेशेंट की हिस्ट्री ये है जी कि पेशेंट की बॉडी पूरी जनाबेली कर गई थी, फैमिली मेंबर्स लेके आएंगे, या बाहर में अगर किसी रोड पे जा रहे हैं तो बंदा उधर अकड़ा पड़ा है तो भाई उसको लेके आएंगे तो पता चलेगा ये तीन। हाँ ये मुझे एक बात बताएं यार, अब ये पेशेंट है रोड पे जनाब अली, उसको वो एपिलिप्सी का पेशेंट था, उसको टोनिक एपिलिप्सी है, जनरलाइज एपिलिप्सी की जो कि एक टाइप है। रोड पे जनाब अली उसकी बॉडी को उसको फिट्स पड़े हैं, उधर 3 मिनट के अंदर अंदर उसको फिर वहां पे कोई टैबलेट्स देनी चाहिए। मुझे एक बात तो बताएं, उसको कोई टैबलेट्स देनी चाहिए? नो भाई, आप उसको 3 मिनट्स के बाद तो वो खुद ब खुद बंदा ठीक हो जाएगा, एटलीस्ट 5 मिनट्स के अंदर उसके जो न्यूरोनल डिस्चार्ज है वो तो खुद खत्म हो जाएगा। भाई आप उसको डायग्नोस करने के लिए आया कि वो आपके पास उसकी प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, कोई काज क्या है, वजह भी तो देखनी पड़ेगी ना हमें, हमें कोई वजह को देखते हुए आगे इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है। तो जस्ट फर्स्ट एड आप उसको दे सकते हैं, बिल्कुल ऐसी है। तो ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। भाई ये मैंने एक आधा पॉइंट बताया, बाकी न्यूरोलॉजी पैथोलॉजी में आपने काफी डिटेल में किया हुआ है, इनकी मैंने आपको पोजीशंस भी बताई हैं, पेशेंट कैसे आएंगे कैसे नहीं, उधर आप लोगों ने सारी बात की है। अब लिखे क्लोनिक, क्लोनिक एपिलेप्सी में पेशेंट्स की क्या हिस्ट्री होगी, इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। इसमें फीट्स पढ़ेंगे, क्लोनिक में होल बॉडी फीट्स लिख लें जी, होल बॉडी फीट्स। भाई इसमें जस्ट आपके पास क्या है,
टोनिसिटी है, मतलब क्या, स्टिफनेस है, स्टिफनेस, इसमें जस्ट स्टिफनेस है, ठीक है, बॉडी अक्री है। इसमें क्या है, होल बॉडी, होल बॉडी जनाबे अली, होल बॉडी इन फिट्स, सारी की सारी बॉडी में झटके पा रहे होंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट वीआईपी जो आपने पॉइंट याद रखना है, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्या होगा जी, ड्यूरेशन भी याद रखना। तो ड्यूरेशन इसमें क्या हमारे पास है, बट बट फॉर, हाँ जी, फॉर 3 to 4 मिनट्स, 3 to 5 मिनट्स। तो आपके पास 3 to 5 मिनट्स के लिए ये भी जनाबेली क्या होगा, ड्यूरेशन होगा, मतलब मोर देन 3 मिनट्स के लिए ही यहाँ पे फिट्स पड़ेंगे। ये आपने पॉइंट याद रखना है। उसके बाद क्या है जी, टोनिक क्लोनिक है, एपिलिप्सी। तो इसके बारे में याद रखें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है ना, वो क्या है, फर्स्ट इस पेशेंट को जनाबेली क्या होगा, फर्स्ट स्टिफनेस होगी, फर्स्ट स्टिफनेस होगी, देन इसको क्या होगा जी, देन फीट्स, देन इस बंदे को फीट्स पड़ेंगे, ठीक हो गया। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। पहले इसको जनाबे टोनिक होगी, फिर क्या होगी, क्लोनिक होगी। मेरी बात आप लोग समझ, मेरी बात समझे कि नहीं समझे। अब बात कर लेते हैं जी आगे। आगे हमारे पास है एब्सेंस सीजर। एब्सेंस सीजर के बारे में आपको कुछ स्टोरी पता होनी चाहिए। इसमें जो हिस्ट्री होगी ना, इसमें, यार इसमें जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री इसमें ये होगी पेशेंट की कि डॉक्टर साहब पहले तो पूरी बॉडी अकर गई थी, बाद में कुछ टाइम के लिए जनाबे 3 से 4 मिनट के लिए डॉक्टर साहब पहले तो पूरी बॉडी बंदा पेशेंट अकर गया, फिर पूरी बॉडी को झटके लगे, ठीक है ना डॉक्टर साहब, बाद में डॉक्टर साहब ये बंदा ठीक हो गया। पता चला, अब आप पूछेंगे कि अच्छा मैं, क्या आप ये बता सकते हैं कि ये कितने टाइम, डॉक्टर साहब ये तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ये काम हुआ था पेशेंट के साथ, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी फिर कुछ क्लूज मिलते हैं, ठीक होगा जी, कौन सी टाइप है। अच्छा, जो एब्सेंस सीजर है ना, इसकी सबसे यूनिक चीज ये है कि ये कैन बी सीन इन चिल्ड्रन। इसकी हिस्ट्री ये होगी कि आपके पास चिल्ड्रन, बच्चों में जनाबे अली जो है ना, ये आपके पास होती है। और ये पता डायग्नोस कैसे होती है, ये डायग्नोस करते हैं टीचर्स, पता है आपको इस बात का, ये डायग्नोस करते हैं पेरेंट्स। ये भी आप लोगों को हिस्ट्री बड़ी अच्छी पेरेंट्स देते हैं इसमें। चिल्ड्रंस में ये आपके पास होती है। एंड याद रखिएगा, चिल्ड्रन हैव लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एंड चिल्ड्रन चिल्ड्रन हैव लॉस ऑफ, लॉस ऑफ जनाबे अली कॉन्शियसनेस लेवल। भाई कॉन्शियसनेस लेवल उनका जो लॉस हो जाता है फॉर, याद रखिएगा, फ्यू सेकंड, भाई कुछ सेकंड के लिए, फॉर फ्यू सेकंड। अब मैं आपसे पूछूंगा, क्या डॉक्टर अदनान, यार ये जो पेशेंट, ये जो बच्चे हैं, जब स्कूल में जाएंगे और टीचर इनको देगी होमवर्क, और ये जनाबेली राइट कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे, तो लिखने के दौरान अगर इनको ये मसला आता है, तो जिस टाइम जनाबेली इनका कॉन्शियस लेवल मेंटेन नहीं होगा, तो उस टाइम ये मिस कर सकते हैं ना लफ्जों को, ये डॉट्स जो भी है ये मिस करेंगे ना। तो इन डॉट्स का आना, इन गैप्स का आना, और साथ में जनाबेली आपके पास साथ में इनको मतलब कि एक तरह से सीजर्स, साथ में हल्की अनकंट्रोल जनाबेली मूवमेंट, तो ये कौन बताएगा, टीचर भी बता सकते हैं, ये पेरेंट्स भी बता सकते हैं। इवन देन आप डॉक्टर्स इस बच्चे से लिखवा भी सकते हैं, ठीक है, उधर ओपीडी के अंदर क्या बच्चे ये लिखो, मतलब इस दौरान आपको ये चीज हो सकती है। तो बड़ी आसान, मतलब इसका डायग्नोज आप लोग इजी से बना सकते हैं। तो एब्सेंस सीजर्स आप लोगों को पॉइंट पता। अच्छा, इसकी जो एमसीक्यूज आता है ना, सबसे बड़ी बात है इसका जो वीआईपी, आपने एमसीक्यू याद रखना, एमसीक्यू याद रखें जी, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एब्सेंस सीजर, ये एमसीक्यूज आता है। मेन चीज तो ये है जिसको आपने याद रखना है फार्माकोलॉजी के अंदर, वो आपके पास है इथो, लिख लें जी, इथो सुक्सामाइड, इथो सुक्सामाइड। तो ये आप लोगों को पॉइंट, ये एमसीक्यूज आता होता है कि ऐसी कौन सी ड्रग है जिसको आप लोग जनाबली एब्सेंस सीजर के अंदर यूज करते हैं, और जो कि बच्चों के अंदर स्टोरी है उसकी, ये आप लोगों को पॉइंट इसका पता होना चाहिए। लास्ट पे लिखें जी, स्टेटस एपिलिप्टिकस। अगर मैं बात करूं स्टेटस एपिलिप्टिकस, चलें नीचे ही लिख लें, ऊपर जगह थोड़ी सी कम है। स्टेटस जनाबे अली एपिलिप्टिकस, स्टेटस एपिलिप्टिकस, ठीक होगा। अच्छा, स्टेटस एपिलिप्टिकस में हमारे पास भला क्या सीन है। या सबसे पहले तो मैं चाहूंगा आप लोग इसका एमसीक्यूज कर लें, एमसीक्यूज लिख लें। ड्रग ऑफ चॉइस, भाई ये जो मैं एमसीक्यूज बता रहा हूँ ये सारे एमसीक्यूज, इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस है ना स्टेटस एपिलिप्टिकस में, स्टेटस एपिलिप्टिकस आपके पास क्या चीज है, जनरलाइज्ड एपिलिप्सी है,
यार याद रखिएगा, पहले तो आपको ये बता दूं, चलें मुझे ये आप खुद ही बताएंगे। अच्छा मेरा ये क्वेश्चन होगा जी डॉक्टर आयशा से, बाकी आप लोग नहीं बताएंगे, डॉक्टर तहमीना डॉक्टर आयशा से ही मेरा क्वेश्चन होगा कि स्टेटस एपिलिप्सी की पहले तो मैं डेफिनेशन सुन लें। ये आपके पास स्टेटस एपिलिप्टिकस इज एन जनरलाइज्ड इज एन जनरलाइज्ड एपिलिप्सी। ये भाई जनरलाइज्ड एपिलिप्सी है, ठीक है। फार, लेकिन फार इसका ड्यूरेशन याद रखना है भाई, इसका ड्यूरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी पेशेंट का ड्यूरेशन आ जाए जनाब अली मोर देन 30 मिनट्स, इसको किसी भी बंदे को झटके पड़े ना, हाँ जी, तो उस बंदे में आपके पास जनाब अली क्या होगा कि उसको आप स्टेटस एपिलिप्टिकस लेबल करेंगे, ठीक है। जिसको भी हिस्ट्री हो, हिस्ट्री आपके पास हो, पूरी बॉडी के झटके लगे और ड्यूरेशन कितना हो मोर देन 30 मिनट, तो आपने चुप करके क्या कह दें ये स्टेटस एपिलिप्टिकस का पेशेंट है। और ड्रग ऑफ चॉइस फिर आप मुझे आप बता दें। हाँ जी, जनरलाइज्ड एपिलिप्सी में अभी थोड़ी देर पहले ड्रग ऑफ चॉइस की बात की थी, उसमें हमारे पास क्या था जी? हाँ जी, बारबिटूरेट्स में के अंदर कौन सी ड्रग थी भाई? बताएं ना डॉक्टर साहब, चलें उसकी भी बात कर लेते हैं। तो ड्रग कौन सी थी भाई? सिको बारबिटोल या फिनो बारबिटोल, और इसके अलावा मैंने ड्रग ऑफ चॉइस की फिनो बारबिटोल, सिको बारबिटोल, चलें इसके अलावा और बताएं ना। थायोपेंटल, इसमें जो ड्रग है वो बेंजोडाइजापीन है। क्या है? बेंजोडाइजापीन। और बेंजोडाइजापीन में आ गया लोराजिपम, ठीक है। अब लिख लें जी ड्रग ऑफ चॉइस, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ऊपर, बेंजोडाइजिपिन, बेंजोडाइजिपिन, ऐसे ही है ना यार। ऊपर अगर थोड़ा मैं रिकॉल करूँ ना, मेरे ख्याल में मैंने लिखा होगा जरूर सेकेंडरी, और फिर मैंने लिखा था इधर जनरलाइज्ड, हाँ जनरलाइज ड्रग ऑफ चॉइस, फिर हाँ मैंने ये लिखा, मैंने बल्कि वालप्रोइक एसिड लिखा है ऊपर और साथ में वालप्रोइक एसिड। अब यहाँ पे आप लोग स्टेटस एपिलिप्टिकस में लिखे, मैं आप लोगों को आगे इसकी डिफरेंशिएट करवाने लगा, ठीक है। साथ में आप लोग लिखें जी बेंजोडाइजापीन, लेकिन बेंजोडाइजापीन के अंदर आते हैं 3 मेंबर्स। कितने मेंबर्स हैं? 3 मेंबर्स हैं। और उन 3 मेंबर्स में से एक का नाम साथ में लिखें, लोराजीपम। लोराजीपम, एक बात बताऊं वैसे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो लोराज़ेपाम है, ये बेंजोडाइजापीन है, लोराज़ेपाम है। लेकिन लेकिन प्रैक्टिकल में हमारे पास ये नहीं यूज होता, क्योंकि प्रैक्टिकल में अवेलेबल ही नहीं, ठीक है। ये पॉइंट याद रखने। एग्जाम पर जो इंजेक्शन लगता है ना, जब ये पेशेंट आते हैं स्टेटस एपिलेप्टिक से, विलियम विलियम के नाम से इंजेक्शन होते हैं, विलियम के, ठीक है, विलियम के नाम के इंजेक्शन है जो आप लोग लगाते हैं वहां पे इमरजेंसी में, ठीक है। लेकिन आप लोग प्रैक्टिकली तो वो विलियम है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लोराज़ेपाम बेंजोडाइजेपिन, ठीक। ये पॉइंट आपने याद रखना। अच्छा, जिस तरह फेनिटायोन डॉक्टर साहब ने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है ना, तो ये भी आपके पास, अब इसकी बात कर लेते हैं जी आगे। अच्छा यार, अब इस तरह करते हैं, इस सारी चीज को ना मैं आपके साथ रिव्यू देने लगा हूँ, ठीक है, वीडियो पे आपके पास होगा। अच्छा, ये हमारे पास एक फोटो है जिससे हम डिस्कस करेंगे विद इन 1 मिनट, और इंशाल्लाह इसको ZMS का जो ऑफिशियल पेज है उस पे हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। आप लोग वहां से भी रीड कर ले। अच्छा देखें, एंटी एपिलिप्टिकस हमने तो ड्रग्स पढ़नी है, हमारा जो टारगेट है वो एंटी एपिलिप्टिक ड्रग्स है, ठीक है। लेकिन इसमें हमारे पास क्या है कि जनाब एपिलिप्सी की मैं बात करने लगा हूँ। देखें एपिलिप्सी में हमारे पास क्या है, अनप्रिडिक्टेबल ऑकरेंस ऑफ सीजर, एक तरह से मतलब कि ये इसने जी डेफिनेशन बता दी है, ठीक हो गया। अच्छा, मैं अगर थोड़ा सा आगे जाऊं तो वो कहता है जी कि आपके पास जो सीजर्स या एपिलिप्सी है ना, बेसिकली अनप्रिडिक्टेबल ऑकरेंस ऑफ सीजर्स को ही आप लोग क्या कह रहे हैं, एपिलिप्सी कह रहे हैं, ठीक होगा। अनकंट्रोल जो सीजर्स हो रहे हैं उसको आप लोग एपिलिप्सी में कंट्रोल कर रहे हैं, अच्छा कंसीडर कर रहे हैं। एपिलिप्सी कैन बी पार्शियल, ये पार्शियल हो सकती है, कैन बी जनरलाइज, ऐसे ही है भाई। हमने ये बात की, क्या हमने ये बात की है कि नहीं की? ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंटेशन एपिलिप्सी कैन बी पार्शियल, कैन बी जनरलाइज, लेकिन ऑन द बेस ऑफ इटियोलॉजी कैन बी प्राइमरी, कैन बी सेकेंडरी, ये तो आप लोगों को बात मैंने बता दी। अच्छा, पार्शियल में हमारे पास क्या है, सिंपल है और कम्प्लेक्स है। सिंपल में हमारे पास हिस्ट्री क्या होगी, कॉन्शियस, भाई इसने एक लफज लिखा है, और इसमें क्या है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यही स्टोरी मैंने आपको बता दी है। फिर जनरलाइज में क्या है, टोनिक क्लोनिक है, जिसमें स्टिफनिंग, देन आपके पास स्पाज्मिंग ऑफ द, हाँ जी, लिम्स या फेस, ये मैंने बात आपको बता दी है।
फिर टोनिक है, इंक्रीज मसल टोन, मसल की कंट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी। फिर एटोनिक है, हाँ यार ये एटोनिक मैंने नहीं लिखवाया आपको, मैंने न्यूरोलॉजी पैथोलॉजी में लिखवाया था, अभी मैंने एटोनिक, जिसमें अब्रप्ट लॉस ऑफ मसल टोन होगी, अब्रप्ट लॉस ऑफ मसल टोन होगी, ठीक है, एटोनिक का प्लीज। अब मायोक्लोनिक, मायोक्लोनिक भी आप लोग इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, रैपिड ब्रीफ मसल कंट्रैक्शन, रैपिड ब्रीफ मसल कंट्रैक्शन को मायोक्लोनिक है। अच्छा, एब्सेंस में क्या था, अब लेफ्स, लेफ्स इन द अवेयरनेस, ठीक है जी, ये भी आप लोग इसकी बात कर सकते, बाकी मैंने आपको सारी बातें बताई हैं। अच्छा, अब ये इन्होंने जो दिया हुआ है ना सारा प्रोपोगंडा, ये जो स्टोरी है, ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि बेसिकली एपिलिप्सी होती कैसे है। अब एपिलिप्सी बेसिकली सुन लें जी, आपके पास क्या है, यहाँ पे सोडियम चैनल, सोडियम वोल्टेज गेटी चैनल्स हैं, यहाँ पे आपके पास कैल्शियम, ये ना एक्सोन टर्मिनल, ये क्या है, एक्सोन, एक्सोन मतलब के प्री साइनेप्टिक, मतलब कि आपके पास साइनेप्स है, ये एक्सोन टर्मिनल है। बेसिकली इसके ऊपर आपके पास सोडियम चैनल, सोडियम चैनल्स हैं, इसमें कैल्शियम चैनल्स हैं। आप लोगों ने रिकॉल कर लें सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के जनाबेली एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कब आपके पास आता था, जब सोडियम का क्या होता था, इनफ्लक्स, ऐसे ही है। अब सोडियम का जनाबेली इनफ्लक्स होगा तो डीपोलराइजेशन होगी, वेजिकुलर रिलीज होगी। अब ये जो वेजिकुलर है, ये देख रहे हैं, ये आपके पास है वेजिकुलर्स, ये आपके पास क्या है जी, वेजिकुलर्स। अब इन वेजिकुलर में से जब आपके पास रिलीज होगी, आपकी बॉडी में एक ऐसा फेमस न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि जनाबेली एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, और एक ऐसा फेमस न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि इनहिबिटरी ट्रांसमीटर है। अभी अगर मैं बात करूं तो आपके पास है जी गाबा, हाँ जी, गाबा आपके पास है। अच्छा, गाबा, और एक आपके पास यहाँ पे है जनाबेली, हाँ जी, और एक आपके पास ग्लूटामेट, ग्लूटामेट ट्रांसमीटर, हाँ जी, ग्लूटामेट आल्सो वन ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक होगा जी, उसकी मैं बात करता हूँ। अच्छा, अभी मैं ये समझा नहीं रहा सिंपल यार, मैं अभी डायग्राम के ऊपर मैं बात है, ये मैंने खुद आपको समझानी है डायग्राम बना के, लेकिन अभी नहीं, मैंने कब, पहले क्लासिफिकेशन, देन हम एक सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे। मेरे ख्याल में अभी आप इसको ना वैसे ही एक साइड पे रखें, नहीं तो देख ही लें, चलें, सोडियम चैनल है, वहां से सोडियम इनकी फ्लेक्स होगा, डीपोलराइजेशन होगी, फिर जो वेजिकल, वेजिकल्स हैं वो आपके पास मतलब रिलीज होंगे, यहाँ पे गाबा आपको जहाँ पे रिलीज, और ये आपके पास गाबा रिसेप्टर्स है, गाबा रिसेप्टर के ऊपर ये काम करेगा, और उसके बाद जो भी इसका, इसमें क्या होगा, मैं गाबा रिसेप्टर पॉजिटिव मॉड्यूलेटर है, इसमें क्या होगा, इंक्रीज क्लोराइड इनफ्लक्स एंड पॉजिटिव साइनेप्टिक जनाबेली हाइपर पोलराइजेशन, मतलब क्या कि यहाँ पे आपके पास क्या होगी, इनहिबिशन होगी इसकी वजह से। अच्छा, जब कैल्शियम का आएगा जी, ये आपके पास मतलब कि इस अपने नबा नब्डा, नब्डा रिसेप्टर अपने के ऊपर काम करेगी, काम करने के बाद इसको मतलब कि एक तरह से क्या करेगी, हाँ जी, इसको एक्साइटेटरी करेगी, ये देख रहे हैं ना, एक्साइटेटरी मतलब कि ये है। और यहाँ पे जब एक्साइटेशन होगी, न्यूरल डिस्चार्ज होगा, न्यूरल डिस्चार्ज होगा तो आपके पास जनाबली इसमें क्या होगी, एपिलिप्सी होगी। यार इसको आप लोग अभी वाइंड अप करें, क्योंकि ये मैंने सारी ड्रग से एक, एक आप लोगों को इंशाल्लाह ये वाइंड अप होगा, ठीक है। अब आप लोग क्या करें जी, हेडिंग दे दें लास्ट पे, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। पहले हम पढ़ लेंगे क्लासिफिकेशन, जो कि आप लोगों की दी हुई है मिनी कटजन ने। यार ये मिनी कटजन ने जो क्लासिफिकेशन दी है ना, इन्होंने दी हुई है अपने हिसाब से, ठीक है, मैंने थोड़ा सा करना है आसान करके, जो कि एम्बोज की क्लासिफिकेशन है ना, वो काफी अच्छी उन्होंने दी हुई है, मैं करूंगा उस क्लासिफिकेशन को, लेकिन मिनी कटजन की सारी आपको चीज जो है ना क्लियर हो जाएगी। तो हेडिंग दें, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, हेडिंग दें, हाँ जी, चलें जी, हेडिंग दें, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। तो भाई एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स की आप अगर क्लासिफिकेशन की बात करें ना, तो लिखें नंबर वन, मैं वन बाय वन करके इनको लिखता जाता हूँ, ठीक है, आप लोगों को भाई इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने कल करवाना है, लेकिन अभी आप फिलहाल लिखें, लिखें नंबर वन, ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स, ड्रग्स एक्टिंग ऑन गाबा, गाबा, गाबा सिस्टम। भाई गाबा सिस्टम वही सिस्टम है ना जिसको अभी मैं थोड़ा सा रिवाइज करना चाह रहा था, ये देख रहे हैं ना, जहां पे आपके पास जनाबली क्या हुआ,
हाँ जी, सोडियम की इनफ्लक्स हुआ, डिपोलराइजेशन वेसिकुलर को रिलीज हुआ, वो आपके गाबा, वो आपके पास क्या हुआ रिलीज, एक तरह से गाबा। गाबा आपके पास एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। गाबा आपके पास गाबा रिसेप्टर पे अटैच हुआ, उसने आके न्यूरोनल एक्टिविटी को कम कर दिया। बात ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, आपके भाई अगर किसी बंदे को एपिलिप्सी है तो फिर हमें गाबा एनालॉग देने चाहिए ना? क्या ख्याल है वैसे भाई? अगर गाबा इज वन ऑफ द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, तो अगर किसी की एपिलिप्सी है, न्यूरोनल डिस्चार्ज हुआ पर है, तो न्यूरोनल डिस्चार्ज को कम करने के लिए क्या हमें गाबा एनालॉग, एनालॉग मतलब एक्ट लाइक सेम, एनालॉग का मतलब क्या है, एगोनिस्ट। हाँ जी बिल्कुल। तो भाई ये देख लें, फिर हमने इसको क्या करना है, लिख लें फिर एक एक चीज को। मैं चले वहां से भी रिवाइज कर रहा हूँ। ड्रग्स एक्टिंग ऑन गाबा सिस्टम, भाई गाबा सिस्टम को। अब मुझे एक बात बताएं, गाबा न्यूरो ट्रांसमीटर को हमें ज्यादा करना है कि कम करना है? पहले तो मुझे ये बताएं। हाँ जी, गाबा न्यूरो ट्रांसमीटर को कम करना चाहिए कि ज्यादा? ज्यादा करना चाहिए ना, क्योंकि वन ऑफ द इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, लिखें नंबर वन, इसमें लिख लें जी नंबर वन, गाबा, गाबा जनाब अली एनालॉग। एनालॉग का भाई मतलब क्या है? एनालॉग का मतलब एक्ट लाइक सेम, मतलब क्या, गाबा एगोनिस्ट एक तरह से, ठीक है। तो ये आप लोगों को पॉइंट। अच्छा, अब इसमें हमारे पास ड्रग्स कौन कौन सी हैं, ड्रग्स के नाम लिख लें, मेंबर्स। भाई इसमें जो मेंबर्स हैं उनके नाम लिखें। आपके पास आ जाती है नंबर वन, लिख लें गाबा पेंटीन, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने लिखा था, गाबा पेंटीन, ठीक हो गया जी। और फिर आप लोग लिखेंगे नंबर टू पे जनाब अली प्री गाबा लीन। हाँ जी, प्री, प्री गाबा लीन, तो ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। अब नंबर टू पे जनाब अली इधर याद याद रखिएगा, जो गाबा के ऊपर आप एक्ट करने वाली ड्रग के साथ हैं, वो है जी बेंजोडाइजापीन। हाँ जी, क्या है? बेंजो, बेंजोडाइजीपीन, बेंजोडाइजीपीन। और बेंजोडाइजीपीन के साथ ना आप लोगों को बेंजोडाइजीपीन के अंदर लिखें इसके मेंबर्स, इसके लिखें जी मेंबर्स। अब इसके जो मेंबर्स हैं ना, उनके लिए लिखें नमोनिक, एक लिख लें नमोनिक। नमोनिक आपके पास क्या है, DLC, डिफरेंशियल लिकोसाइट अकाउंट। हाँ जी, डिफरेंशियल लिकोसाइट अकाउंट करते हैं ना यार, CBC के अंदर करते हैं कि नहीं करते? हाँ जी, डिफरेंशियल लिकोसाइट अकाउंट। तो इसमें आप लोग लिखें जी D स्टैंड फॉर। और पता है आपके पास बेंजोडाइजापीन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर, हाँ जी, स्टेटस एपिलिप्टिकस। अभी मैंने बताया कि नहीं बताया यार? ये आपके पास ड्रग ऑफ चॉइस है किसके लिए? हाँ जी, स्टेटस, स्टेटस एपी एपिलिप्टिकस। अगर मैं बात करूं जनरलाइज एपिलिप्सी, और जनरलाइज एपिलिप्सी के अंदर कौन सी आपके पास ड्रग ऑफ चॉइस थी? वालप्रोइक एसिड, ऐसे ही है। और आप स्टेटस एपिलिप्टिकस आप कब लेबल करते हैं? जब आपके पास जनरलाइज एपिलिप्सी हो फॉर मोर देन, हाँ जी, ड्यूरेशन क्या है जी डॉक्टर, फॉर मोर देन 30। जबरदस्त, ये चीज बस इसी तरह आगे चीजों को रिवाइज करते जाएं। तो भाई बेंजोडाइजापीन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस। और बेंजोडाइजापीन के अंदर तीन मेंबर्स हैं, जिसमें डी स्टैंड फॉर, लिख लें डाइजीपीन, इंशाल्लाह डिटेल में कल बात होगी। डाइजीपम, सॉरी डाइजीपम। एल स्टैंड फॉर आपके पास लोराजीपम, लोराजीपम, ठीक होगा जी। और सी स्टैंड फॉर आपके पास क्या है, क्लोनाजीपम, क्लोना। और मुझे ये बताएं इन तीन मेंबर में से, हाँ जी डॉक्टर आयशा, इन तीन मेंबर में से कौन सा मेंबर आपके पास है जो कि आप लोग डायजेपम के साथ अगर MCQs आए तो ड्रग ऑफ चॉइस में लेंगे, स्टेटस एपिलिप्टिकस में? हाँ जी, तीन मेंबर में से एक मेंबर है जो कि आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है आपके पास लोराजीपम। जबरदस्त, ये नहीं भाई भूलना, ठीक हो गया? ये आप लोगों को पता। ओके, आप लोग शॉर्ट फॉर्म में बस मुझे लिख दिया करें, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब आगे बात कर लेते हैं जी, नेक्स्ट नंबर टू पे लिखें, नंबर थर्ड पे लिखें जी, आप लोगों ने वो ड्रग्स, उन ड्रग्स की बात कर रहे हैं जो गाबा सिस्टम के ऊपर एक्ट करती हैं। पहले आपने देखा है गाबा एनालॉग, फिर आपने देखा बेंजोडाइजापीन, फिर आ जाते हैं बारबिचुरेट्स। बारबिचुरेट्स, भाई बारबिचुरेट्स की अगर मैं बात करूं ना, तो ये आप लोगों ने सिडेटिव प्लस हिप्नोटिक के जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 23 मिनी कर्जन, उधर डिटेल में बात की थी
तो अभी डॉक्टर साहब ने बात भी की है, बारबिचुरेट्स में आपके दो मेंबर्स हैं। मेंबर आप लोगों को याद रख लीजिएगा। कभी भी ब्रांड नेम आप लोगों ने अभी इस लेवल पे याद नहीं करने, ठीक है। इसमें टू मेंबर्स, फिनोबार्बिटोल, फिनो बार्बिटोल जनाब अली आपके पास है। और इसमें दूसरा मेंबर है सीको बार्बिटोल। कौन सा? सीको बार्बिटोल। तो ये आपने दो मेंबर्स आपने याद रखने हैं। थायोपेंटल भी है, ठीक है, वो भी आप लोग कर सकते हैं। चले बहरहाल आगे जल्दी से थोड़ा सा मूव करते हैं। अब लिखें नेब्डा। नेब्डा एंटागोनिस्ट। भाई इसकी क्लासिफिकेशन में बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एपिलिप्टिक। नंबर वन आपने कौन सी की है? ड्रग्स एक्टिंग ऑन गाबा सिस्टम। नंबर टू पे लिखें। नंबर टू पे आपके पास जो है ना वो है जी नब्डा। नेब एन एन एम डी ए नब्डा एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट। यार मुझे आप खुद बताइए, मैंने भाई आप लोगों से पूछना है, सीधी सी बात है। यार जब कैल्शियम का बहुत ज्यादा इन्फ्लक्स होगा, कैल्शियम वोल्टेज गेटी चैनल से, वहां से उसके जो वेजिकल्स हैं वहां से जनाब जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, उसकी वजह से जनाब एक न्यूरो ट्रांसमीटर है वो आपके पास जो कि ग्लूटामेट। हाँ जी, ग्लूटामेट। ग्लूटामेट इज वन ऑफ द फेमस एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर। ग्लूटामेट एक्ट करेगा अपने रिसेप्टर जिसका नाम है लेप्डा। अब मुझे ये बताएं, ग्लूटामेट के रिसेप्टर को अगर आप ब्लॉक कर दें तो क्या आपके पास न्यूरोनल डिस्चार्ज कम होगा कि ज्यादा? मेरा आपसे ये क्वेश्चन है। क्या आपके पास इसके रिसेप्टर लो हो जाएगा ना? तो भाई अब आप फिर इसके एक्साइट, क्योंकि आपने इसके रिसेप्टर को ही, या तो आप रिसेप्टर को जनाब अली क्या कर दें, ब्लॉक कर दें, या फिर आप वोल्ट कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर सकते हैं, ऐसे ही है ना। या आप सोडियम चैनल को ब्लॉक कर सकते हैं, या इस गाबा रिसेप्टर को ब्लॉक कर सकते हैं। और गाबा रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए गाबा एनालॉग देंगे, बेंजोडाइजापीन दे सकते हैं, और बारबिचुरेट्स दे सकते हैं। यार मेरे पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? मैं बड़े पॉइंट टू पॉइंट चीजें लेके आ रहा हूँ, लेकिन ये मैंने कल फिर लेना है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को। अच्छा, अब हमने कैल्शियम, या तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को ब्लॉक कर दें, या फिर आप इसके ग्लूटामेट के जो आपके पास जो कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उसके रिसेप्टर को क्या कर दें, ब्लॉकर। इसके दो रिसेप्टर्स हैं, एक है एम्पा 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 रिसेप्टर है, और एक आपके पास क्या है, नेप्डा रिसेप्टर है। तो ये आपने दोनों आपने मतलब कि एक तरह से याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात कर लेते हैं जी। नेक्स्ट। अच्छा ये ना क्लोराइड और सोडियम, इसकी कल इंशाल्लाह मैकेनिज्म के साथ मैं बात करूंगा, ठीक है। नेप्डा एंटागोनिस्ट। नेप्डा एंटागोनिस्ट में ना जो आपने ड्रग्स याद रखनी है, निमोनिक लिख लें जी, निमोनिक लिखें जल्दी से। इसमें निमोनिक है LFT। निमोनिक है LFT। भाई लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं कि नहीं करते? आपने लीवर फंक्शन टेस्ट याद रखना है। इसमें क्या है, लेमोट्राइजीन। नंबर वन, L स्टैंड फॉर आपके पास क्या है, लेमोट्राइजीन। लेमोट्राइजीन एक ड्रग है। F स्टैंड फॉर आपके पास जनाब अली इसमें जो है फेल फेल्बा मेटा। फेल्बा मेटा। फेल्बा मेटा। और T स्टैंड फॉर आपके पास क्या है जनाब अली इसमें जो ड्रग है, टोपिरामेट। टोपिरा टोपिरामेट। तो ये आपने भाई LFT से याद रखेंगे। तीन ऐसी ड्रग्स हैं जो कि आपके पास नेप्टा रिसेप्टर के आपके पास, हाँ जी। भाई जब नेप्टा रिसेप्टर, मुझे एक बात बताएं, इस नेप्टा रिसेप्टर के ऊपर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है? जल्दी से बताइएगा यार। ग्लूटामीन। कौन सा? ग्लूटामीन काम करता है ना। ग्लूटामीन। ग्लूटामेट इज वन ऑफ द एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो आप इसको क्या कर देंगे, इसको ब्लॉक कर देंगे, तो भाई ये अपना काम फिर कर सकेगा? इसका कोई फंक्शन आएगा? नो, न्यूरोनल डिस्चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आपने पॉइंट याद रखना। तो ये आपके पास क्या है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ये यार मैं कल इंशाल्लाह लिखवाऊंगा, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इनहिबिटरी न्यूरो। अब लिखने क्लासिफिकेशन में, भाई हम सोडियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? मुझे जल्दी से बताएं। हाँ जी, भाई थर्ड नंबर पे हम सोडियम चैनल को ब्लॉक कर सकते हैं, फिर भी तो न्यूरोनल डिस्चार्ज कम हो सकता है ना। तो लिखें सोडियम चैनल ब्लॉकर। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। तो ये भी आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है, सोडियम चैनल ब्लॉकर।
सोडियम चैनल ब्लॉकर में जो आपने निमोनिक है ना, वो LVPC है। निमोनिक आपके पास क्या है? निमोनिक याद रखें, LVPC। LVPC, अब LVPC का मतलब क्या है? लेमोट्राइजीन नंबर 1। L स्टैंड फॉर आपके पास क्या है जी? लेमोट्राइजीन है, ठीक है जी। V स्टैंड फॉर आपके पास क्या है? वल्प्रोइक एसिड, जो वल्प्रो 8 से आती है, वल्प्रोइक जनाब अली एसिड, ठीक हो गया। और पी स्टैंड फॉर आपके पास क्या है जनाब अली? फेनीटायोन, ये तो आप लोगों को पता ही है, फेनी जनाब अली टायोन। और फिर सी स्टैंड फॉर आपके पास जनाब अली इसमें क्या है? कार्बामेजापीन। हाँ जी, क्या है? कार्बा कार्बामेजिपिन। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये जो ड्रग्स है ना, ये कंडक्शन ऑफ एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल को क्या करते हैं जी जनाब अली? इनहिबिट करते हैं। ऐसे ही है ना, प्रिवेंट। यार आप इस चीज को इनहिबिट कर रहे हो ना, ये जो सोडियम चैनल है, डिपोलराइजेशन ही होगी, कंडक्शन ऑफ एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा? नहीं ना होगा। तो ये आप लोगों को पॉइंट इसका पता होना। लास्ट पे जी एक ड्रग है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ब्लॉकर सॉरी, इसमें लिखे नंबर 4। नंबर 4 कैल्शियम चैनल चैनल ब्लॉकर, लास्ट वन। और इसमें एक ही ड्रग आप लोगों ने याद रखनी है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, उसका नाम है इथोसक्सामाइड। लिखें जी, इथो इथोसक्सामाइड। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ, हाँ जी, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, जो कि आप लोगों को जनाबली पता होनी चाहिए। इंशाल्लाह ये कल आप लोगों को पता चल जाएंगी कौन कौन सी ड्रग्स ये देख रहे हैं आप लोग। फेल्बिटामेट है, गाबापेंटीन है, लेकोसिमाइड है, लेमोट्राइजीन है, और उसके बाद जनाब फिनोबार्बिटोल है, रेटिकाबीन है, ये सारी सारी आप लोग देख लेंगे, ठीक हो गया। टोप्रामाइड है, ये सारी ड्रग्स है। उसके बाद क्लोनाजीपाम है, लेमोट्राइजीन है, वल्प्रोइक एसिड है, क्लोनाजीपाम है, इथोसक्सामाइड है, वल्प्रोइक एसिड है, कार्बामेज़ेपिन है, लिमोट्राइजीन है, फेनिटायोन है, वल्प्रोइक एसिड है। कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इंशाल्लाह वहां वहां इसकी बात कर लेंगे। सो दिस इज all about for today. Thanks for your attention. Any question, please? Thanks for your attention, for your concentration. Lecture dismissed till tomorrow. Okay.